की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा। आनंद कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै। कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। रघुवीर हरषि उर लाए। ब्रह्मति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै। अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाँते। कल कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना। दुख सहज जो जन पर भानु। लील काहि मधुर फल जानू। समुद्रिका मेरी मुखि माही। जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। शुभ अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। उतना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हांकते कांपे। साच निकट नहीं आवे। महावीर दुई नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सफल राम तपस्वी राजा। उनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै। जन्म जन्म के दुख विसरावै। अंत काल रघुवर पुर जाई।
जहाँ जन्म है भक्ति काई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुन है हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे मंदिर महा सुख होई। तुया पढ़ै हनुमान चालीसा, और सिद्धि साकी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। कल किष्किंधा कांड में आपने सुना कि वानर राज सुग्रीव किष्किंधा का राज मिलने के बाद प्रभु श्री राम के वचन को भूलकर राज के मन में विषय युक्त हो जाते हैं, अर्थात प्रभु श्री राम को दिया हुआ सहायता का वचन भूल जाते हैं, जिससे प्रभु श्री राम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपने भाई लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजते हैं। अब आगे मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ रघुनाथ। नाहि चरण सिर कह कर चोरी, नाथ मोहि कछु नाहि कोई। अति कह प्रबल देव तव माया, सूतै राम कृपा करुणाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी तो नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं, हे राम, तभी यह छूटती है। विषय वर्ष सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपयति कामी। नारि नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध दमन सिजो जागा। हे स्वामी, हे देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। लोग पास जे कर न बंधाया, जो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन के नहीं होई, तुम्हारी प्रभा पाव कोई कोई। और लोग की फांसी से जो अपना गला ना बंधाए, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तब सोई जतन करहु मन लाई, के विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर यही उपाय करो कि सीता जी की खबर कैसे मिले। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी। एहि विधि होत बत कही, आए वानर चूर। नाना वरण सकल देखी देखी गीत बरूठ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक कुमा में देखा, सो मूरख जो करण देखा। आई राम बल नावै माथा, निरख बदन हो सब हो सनाथा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती,
वानरों की यह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महामूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री रूप के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। अस कब एक न सेना माही, राम कुशल देव पूछी नाहि। जय सुनाए प्रभु सकई अधिकारी, वे स्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रामचंद्र जी ने कुशलता ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं। हारे आयत पाई, सुग्रीव समय समझाई। राम काज वर मोर निहोरा, वानर दूध जाहु चनोरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अर्थात अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ भोजन जाई, मास दिवस महु आयो गाई। अवध में तितो बिन सुध पाए, आवै बनी तो होई मराए। और जाकर जानकी को खोजो, हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो इस अवध में बिना पता लगाए ही लौट कर आवेगा, उसे मेरे द्वारा मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ रविहारी। वचन सुनत सब वानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सारे वानर तुरंत जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नीलंकर हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुरत मिल दक्षिण जाहु, सीता सुर पहुँचेउ तब ताहु। बोले हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ। सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सुजतन विचार, रामचंद्र कर काज समाज। भानुकीर्ति से पुरयागी, स्वामी सरल भाव चल जागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा को तो छल छोड़कर सर्व भाव अर्थात मन वचन और कर्म से करना चाहिए। तजी माया से परलोका में कहीं सकल रस, भव संभव सोका देह धरे करिय फल भाई। भजी राम सब काम विहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे भव अर्थात जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों अर्थात कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ रविहारी। सोई गुण गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला वह तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सभी हर्षित होकर चले। पाछे भवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरु पानी, चरणों मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर पर स्पर्श किया तथा उनका सेवक अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी।
बहु प्रकार से तह समझाए हो कई बल विरह वेग तुम आए हो हनुमत जन्म तो फल करे माना चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा फल तथा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके चल दिए। जब जब प्रभु जानत सब पाता राजनीति राखत तुरंत राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं तो वे भी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी चले सकल बन खोज सरिता सिर खोह राम काज लैली मन बिसरा तन कर छोह। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की चंदनाओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का महत्व भूल गए हैं। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ बिहारी खत्म होए निश्चर से बेटा प्राण ले लिए विवेक सपेटा। बहु प्रकार के कान नहे रहे को मुन मिलता सब घेर। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो एक एक शपथ में ही उसके प्राण ले लेते। पर्वतों और वनों में बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता तो पता पूछने के लिए सबसे घेर लेते हैं। लाज प्रसाद से बुलाने मिलन जल घन गहन बुलाने मन हनुमान कीन हनुमाना मन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चहुल देखा भूल बर एक कौत देखा चक्रवात बद हंस उड़ाही बहुवत खग कब सही रह जानी। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक अर्थात आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले हंस आदि उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे थे। गिरते उतर पवन सुत आवा सब कहूँ सोई विवर दिखावा। आगे कह हनुमंत लीना पैसे विवर विलंब कीना। पवन कुमार श्री हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुसे, देर नहीं की। मंगल भवन मंगल हारी दीप जायु भवन बर कर सिद्ध बहु कुंज मंदिरे तुझेरता वैष्णव तब कुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन देखा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी। दूर जतान समन सिरनावा पूछे वृतांत सुनावा। कहीं सब कहा गरम जल पाना खाओ तुरंत सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उन्हें सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उन्होंने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन पीन मधुर फल खाए दास निकट पुण्य सब चली आए। ते सब आपन कथा सुनाई मैं अब जान जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। जाओ पैरो सीता तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं। आंखें मूंद कर फिर सबने आंखें खोली तो सब ये क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं।
सो पुनि जा गई जहाँ रघुनाथ जाई कमल बदनाय माता नाना मात विनय कहीं अपना अनपायनी भगत प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से रिद्धि की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अर्थात अटल भक्ति दी। मंगल भवन मंगल हारी बदरी बन कम सो गई प्रभु क्या शीस और धरे राम चरण जुग जीवन कतरीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके वह श्री राम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश की वंदना करते हैं हृदय में धारण करके वह स्वयं प्रभा वज्रिकाश्रम को चली गई। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो।